तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 402 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई बाहर की नॉइज़ सुनाई दे रही हो तो उसे नेगलेक्ट करना, क्योंकि यहाँ पे बाहर पूजा पाठ हो रहा है, इसी कारण यहाँ पे वॉइस ऐसी थोड़ी आ सकती है डिस्टर्बिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले इस वीडियो में देख लिया कि लू फेंग ने उसे सेंसर दे दिया होता है और लू फेंग भी अपने आप को वर्चुअल वर्ल्ड में कनेक्ट कर लिया होता है। और फिर हमें शिनचैन को वर्चुअल वर्ल्ड के थंडर आइलैंड के पीक के प्राइमेट के उस सिटी लीडर के जगह को दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग प्राइमेट के उस सिटी के लीडर को देखना चाहता था। और जब से उसने एंचेस्टर गॉड स्कूल के बारे में पढ़ा होता है तो वो इसके बारे में और भी जानना चाहता था कि आखिर ये प्लेस क्या है। यहाँ पे लू फेंग यहाँ पे टीचर से बात करता है और कहता है टीचर। तो ये सुनकर उसके प्राइमर सिटी की आवाज़ वहाँ पे आती है और कहती है कि क्या हुआ। तो यहाँ पे लू फेंग कहता है कि ये असल में 20 गॉड टोकन के बारे में है। तो ये सुनकर वहाँ पे एक बंदा जो कि गोल्डन कैप जैसा पहना होता है वो बाहर आता है और वो प्राइमेट के उस सिटी लीडर की होते हैं। यहाँ पे वो उसकी तरफ देख कर कहते हैं कि आखिर क्या हुआ। वो वहाँ से लू फेंग से उसके आते हुए एनर्जी को भी फील कर पा रहे होते हैं, जिसको देखकर वो महसूस कर पाते हैं कि कुछ न कुछ ज़रूर है जो उनकी भी अटेंशन को डाइवर्ट कर पा रही है। और कहते हैं कि लू फेंग तुम्हारी लक तो बहुत ही अच्छी है। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि लू फेंग ने एक बार हेटी एम्पर को ब्लेड रिवर एम्पर के आइडेंटिटी से फाइट किया होता है आउटर डोमेन बैटलफील्ड में, जिसकी जो स्प्रेड न्यूज़ होती है वो चारों तरफ फैल गई होती है। यहाँ तक कि प्राइमर के सिटी लीडर भी इसके बारे में जान गए होते हैं। लो देखा जाए तो लू फेंग ने उस वक्त अपने सिंक्रोनाइज को बंद किया होता है, लेकिन फिर भी वो इस पावर के बैटल के बारे में जान सकते हैं। प्राइमर के सिटी लू फेंग की तरफ सरप्राइज होकर देखते हुए कहते हैं कि तुमने तो यहाँ पे हेटी एम्पर से भी अपने सेक्टर लॉर्ड में रहकर की थी और वहां पर वो लू फेंग के पास ब्लैक बॉल्स को भी, जो कि एक ट्रेजर होता है, उसको भी नोटिस किए होते हैं, जो कि वो देखकर बता सकते हैं कि ये ट्रेजर बहुत ही इनवैल्यूएबल है जो कि लू फेंग के पास मौजूद है और ये ट्रेजर यहाँ पे उसके फंक्शन से रेड किए जा सकते हैं। अब ऐसे ही हमें बताया जाता है कि 7 ब्लेड जो कि 7 ब्लेड एम्पर के पास होती है, वो भी एक सीरीज ऑफ ट्रेजर होता है जिनके अलग अलग डिफरेंट पावर्स होती हैं। अब यहाँ पे प्राइमर के सिटी लीडर लू फेंग से कहते हैं कि आखिरकार मेरे स्टूडेंट ने इस टोकन को आखिर कितने सीरीज के बाद पाया है और वो उस टोकन के बारे में जानते थे, जो कि बहुत ही वैल्यूएबल ट्रेजर के बारे में ये देखा जा सकता है। लू फेंग के पास एक चांस है कि वो एंचेस्ट्रल गॉड स्कूल में जा सकता है। अब यहाँ पे लू फेंग कहता है कि क्या मैं अपने आप को बता सकता हूँ कि मेरे पास कैसे आया। तो प्राइमर के और सिटी लीडर कहते हैं कि चलो बताओ कि तुम्हारे पास ये कैसे आया। तो यहाँ पे लू फेंग अपनी सारी स्टोरीज बताने लगता है कि मैं यहाँ पे पहले ब्लैक फ्लावर सीक्रेट रीजन में गया हुआ था, वहाँ पर मुझे यहाँ पे एक ब्लैक मेटल को फाइंड करना था, लेकिन मैं यहाँ पे देखा कि वहाँ पे ब्लैक मेटल को फाइंड करने के बाद मैं आई सेल में कैप्चर हो गया हूँ और मैं अभी उसके कोर में मौजूद हूँ और मैं अभी उस कोर में आकर उसको एक प्रैक्टिस फील्ड की तरह यूज़ कर रहा हूँ। और वहाँ पे 5 इनविंसिबल एम्पर्स भी जो कि माइटी में बहुत ज़्यादा पावरफुल है और मेरे पास कुछ चांस है कि मैं यहाँ पे उन्हें हरा सकता हूँ। और उन इनविंसिबल एम्पर्स में से कुछ स्पेशल ट्रेनर्स थे जिसमें से बहुत ही स्क्वायर्स था और मैंने यहाँ पे अपने आप को ट्रेन करने के लिए फैसला किया। और जैसे ही मैं यहाँ पे अपने नॉनस्टॉप 7 मूव के 3rd चैप्टर को कंप्लीट कर पाऊंगा तो मैं यहाँ पे आराम से साव विंग्स के 2nd मूव को भी सीख पाऊंगा और इसके कारण मैं अपने चारों तरफ के स्पेस को भी डिस्टर्ब करूंगा। यहाँ पर अगर ऐसा मैं कर गया तो यहाँ तक कि यूनिवर्स नाइट भी मुझे सील नहीं कर पाएंगे। मेंशन ये भी नहीं है कि यहाँ के आई सेल के इनविंसिबल एम्पर्स तो ऐसा कर भी नहीं सकते हैं। और फिर यहाँ पे लू फेंग और भी आगे बताता है कि यहाँ पे फास्टेस्ट सोना भी एक अनडिफिटेबल के तरह देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे लू फेंग और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया है और जब लू फेंग अपने 3rd चैप्टर को कंप्लीट करेगा तो लू फेंग और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। इसके कारण लू फेंग अपने आप को आराम से सरपास कर लेगा और वो ट्रेजर का यूज़ कर पाएगा।
और यहाँ पे लूफेंग कहता है कि मेरे पास कॉन्फिडेंट है कि मैं उन सारे इनविंसिबल एम्प्रेस को एक एक करके जरूर हरा दूंगा। अब यहाँ पे प्राइमर क्यूरियोसिटी लूफेंग की बातों को ध्यान से सुन रहे होते हैं। वो लूफेंग की बातों को सुनकर ये समझ पाता है कि आखिरकार लूफेंग कितना ही आगे निकल पाया है, जो कि अपने सेक्टर वॉर में रह के फाइट इनविंसिबल एम्प्रेस से फाइट कर सकता है, जो कि अगर देखा जाए इनविंसिबल एम्प्रेस की तो उन्हें भी रोकना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। उन सब की पावर तो एक ट्रू यान एम्प्रेस जितनी होती है। फिर लूफेंग आगे कहता है कि यहाँ पर इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक बीस्ट गॉड टोकन को भी फाइंड किया है, वो कहता है। और वो उसी स्काई वुल्फ के स्टोरी को सुनाने लगता है। वो उन सारे स्टोरी को सुना देता है और कहता है कि उसने कहा था कि इसके लिए टू नाइट भी फाइट करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर वो इसको मुझे दे दिया है। और यहाँ पे वो कहता है कि मैं यहाँ पे इस आई सेल में ज़्यादा लंबा समय तक नहीं फंसा रहूँगा। मैं इस 10,000 ईयर्स के बाद मैं उस टोकन को जरूर लूँगा और मैं यहाँ पे उस लैंड ऑफ इनहेरिटेंस पे भी जाना चाहता हूँ ताकि मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकूँ। और वो कहता है कि मैं यहाँ पे बाहर तो अभी नहीं जा सकता हूँ अनलेस कि यहाँ पे 10,000 ईयर्स के बाद यहाँ पे आप मेरी मदद नहीं करेंगे। और कहते हैं कि टीचर मुझे आपकी मदद चाहिए। और वो कहता है टीचर मैंने यहाँ पे स्काई वुल्फ को एक स्कैनर दिया हुआ है, जिसके बाद ही वो मुझे इस टोकन को दिया है। मेरा ये फर्स्ट प्लान है कि मैं यहाँ पे इस टोकन के साथ यहाँ से भागना चाहता हूँ ताकि स्काई वुल्फ मैं कुछ भी न कर सके और मैं अपने आप को अभी डिफेंड कर सकता हूँ। और सेकंड प्लान ये कि मैं यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्स में कनेक्ट करके ये मैसेज भेज दूँ, जिसके बाद यहाँ पे डेमन रेस अपीयर होंगे और उसी के साथ मेरे टीचर भी यहाँ पे आएंगे। तो क्या मेरे टीचर क्या आप कुछ एडवाइस कर सकते हैं? अगर यहाँ पे कोई भी प्लान नहीं होता है तो मैं यहाँ पे अगले 10,000 ईयर्स तक वेट कर सकता हूँ। लूफेंग का यहाँ पे प्लान मैं आपको ब्रीफली समझा देता हूँ। तो लूफेंग ऐसा कर रहा होता है कि स्काई वुल्फ अपने जितने भी डेमन क्लैन के बंदे को होता है वो यहाँ पे बुलाएगा और साथ ही साथ लूफेंग भी अपने प्राइमर क्यूरियोसिटी लीडर को यहाँ पे बुला लेगा, जिसके कारण प्राइमर क्यूरियोसिटी उन सारे डेमन रेस के बंदों को भी मार पाएगा। यहाँ पे एक तीर से दो निशाना हो जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है लूफ सिटी लीडर को, जो कि लूफेंग की तरफ देख रहे होते हैं और यहाँ पे उसकी तरफ देख कर कहते हैं कि मैं तुम्हारे माइंड को पढ़ पा रहा हूँ कि अभी तुम्हारा माइंड थोड़ा सा फिक्सेड हो चुका है। मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा सा टॉर्चर भी है वहाँ पे रहने के लिए। जिसके बाद वो आगे कहते हैं कि उस स्काई वुल्फ को वो मैसेज भेजने दो। लो देखा जाए वो एक इनविंसिबल एम्प्रेस बन चुका है, लेकिन वो अभी थोड़ा कमजोर हो चुका है और डेमन रेस उसके हर एक बातों पे विश्वास नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे वो कभी भी किसी भी यूनिवर्स मास्टर को नहीं भेजने वाले उसको बचाने के लिए। जहाँ पे लूफेंग कहता है कि अगर वहाँ पे एक यूनिवर्स मास्टर भी क्यों ना हो मैं उनको ओवर पावर कर सकता हूँ। तो इसके बाद प्राइमर क्यूरियोसिटी लीडर कहते हैं कि पहले तुम्हें टोकन को लेना चाहिए इन केस कि अगर वहाँ पे डेमन रेस वहाँ पे यूनिवर्स मास्टर भी आ जाए स्काई वुल्फ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि जो टोकन तुम्हारे पास है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है और मेरी बॉडी भी इनसाइड यूनिवर्स में अभी वॉन्डर कर रही है और यहाँ पे हो सकता है कि वो एक एक के लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तुम्हारे पास तो टोकन भी आ चुका है। तो लूफेंग कहता है ठीक है। जिसके बाद प्राइमर क्यूरियोसिटी लीडर लूफेंग की तरफ देख रहे होते हैं और वो ये देख पा रहे होते हैं कि लूफेंग कितना ही ज़्यादा लकी है कि यहाँ पर लूफेंग अपने समय को वेस्ट नहीं कर रहा है। वो अपने आप को 10,000 ईयर्स तक आई सेल में भी रखना चाहता है अपने आप को ट्रेन करने के लिए, जिसके बाद वो लैंड ऑफ इनहेरिटेंस में जाकर अपने आप को पावरफुल बना सकता है। वो ये समझ जाते हैं कि लूफेंग यहाँ पे अपने दोनों पाथ को चूज किए हुए अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए। फिर हमें सिंचेंस का स्काई वुल्फ को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी फीमेल सर्वेंट थोड़ी सी परेशान नज़र आ रही होती है और उस फीमेल सर्वेंट ने वर्चुअल यूनिवर्स को भी टेस्ट कर लिया होता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है स्काई वुल्फ को, जो कहता है कि मैं यहाँ पे इन्फिनाइट टाइम ऑफ यहाँ पे रहा हूँ, आखिरकार वो ऐसा कैसे कर सकते, मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। और वो कहता है कि यहाँ पे आखिर वो कैसे कर सकते हैं, उन्हें कनेक्ट करना होगा, उन्हें कनेक्ट करना ही होगा। और ऐसे ही टाइम बीतने लगता है, उसे लगता है कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। उसके हर एक सेकंड अब ऐसा लगने लगा था कि यहाँ पे 100 साल बीत रहा है। और तभी वहाँ पे सर्वेंट अपनी आंखें खोलता है। यहाँ पे स्काई वुल्फ कहता है कि क्या काम हो गया। तो वो सर्वेंट रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि यस मास्टर, अभी किसी ने रिस्पॉन्ड किया है। तो ये सुनकर वो खुश हो जाता है और कहता है कि क्या
सच में किसी ने रिस्पॉन्ड किया है? तो यहाँ पे वो स्काई वुल्फ कहता है बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब चलो ये आवाज़ सबको तब फैलने चाहे। यहाँ पे लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है स्काई वुल्फ। अब स्काई वुल्फ भी लू फेंग की तरफ देख कर कहता है कि ह्यूमन तुम तो अपने जुबान के पक्के हो। और यहाँ पे रिस्पॉन्स आ चुका था तो उसे पता चल गया था कि ये रियल है। तो लू फेंग कहता है कि फिर ठीक है मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमें स्काई वुल्फ को दिखाया जाता है जो हंसते हुए कहता है कि चलो तुम मेरे गेस्ट बन जाओ और तुम तो मेरे गेस्ट ही हो। इसके बाद दिखाया जाता है कि दरवाज़ा ओपन होता है और लू फेंग वहाँ से निकल जाता है। सर्वेंट भी वहाँ पे सेलिब्रेट करना शुरू हो जाते हैं और कहते हैं कि मास्टर आपको इसके लिए कंग्रेचुलेसन है। तो यहाँ पे स्काई वुल्फ कहता है कि अभी इतनी जल्दबाजी नहीं है, इसको जस्ट मनाने के लिए हमें यहाँ पे बताया जाता है कि पर्पल नाइट ने तो उनके ऊपर नज़र बनाई हुई थी जो कि यहाँ पे आईसेल में हो रहा था, लेकिन अगर उसने इस बारे में जान लिया तो वो लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं, इसलिए उनको कॉन्स्टेंटली अपने आप को अलर्ट पे रखना होगा। यहाँ पे वो सिर्फ इंतजार ही कर रहे होते हैं। वो कहता है कि स्काई वुल्फ और अभी के दरमियान में स्काई वुल्फ को दिखाया जाता है जो कहता है कि ह्यूमन अभी तो मैं तुम्हें वो टोकन रखने दे रहा हूँ, लेकिन जैसे में रेस के सुप्रीम बीइंग्स आएंगे वहाँ पर तुम्हारा बचना तो नामुमकिन हो जाएगा, वो टोकन भी मेरा हो जाएगा। और जोर जोर से हंसने लगता है। मैं सीन चेंज कर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग पैलेस को छोड़ चुका होता है और उसी के साथ जी होंग एम्पर भी वहाँ पे टेलीपोर्ट होकर आ जाता है। और यहाँ पे लू फेंग खुश होता है और वो कहता है कि यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा माहौल है। और लू फेंग कहता है कि मैंने 20 गॉड इनहेरिटेंस टोकन को एक्वायर कर लिया था, लेकिन मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल इतना ज़्यादा पावरफुल होगा। यहाँ पे वो सभी 8 बीस्ट गॉड को भी यहाँ पे ओन कर सकता है। अब देखा जाए जिसके पास टोकन होगा वही वहाँ पे जा सकता है, टोकन नहीं होगा तो बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी भी वहाँ पे जाने से कतराते हैं। और यहाँ पे लू फेंग के पास तो पहले 20 गॉड की मूर्ति भरी पड़ी हुई थी, 20 गॉड के पाथ पे चल रहा था। तो लू फेंग के लिए बहुत बड़ा अवसर था कि वो अपने आप को पावरफुल बना सकता है। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है सडनली वहाँ पे लू फेंग के माइंड में सील स्टार के बर्थ के बारे में भी आने लगता है। और यहाँ पे उसके बारे में ऐसे ही कई सारे माइंड के बारे में आने लगता है कि कैसे एक दूसरे पे वो अटैक करके मारने लगे थे। और लू फेंग कहता है कि लगता है कि एंसेस्ट्रल गॉड इन सब का उन सब से कुछ न ताल्लुक होगा ही। और लू फेंग तो ऐसा सस्पेंस हो जाता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि 7 ब्लेड एम्पर उसे भी कोई स्पेशल इनहेरिटेंस मिली होती है, क्योंकि जब लाइफ फॉलिंग एम्पर उस पर स्नीक अटैक किया होता है वहाँ पे 7 ब्लेड एम्पर के खिलाफ, तो वहाँ पे 7 ब्लेड एम्पर ने एक स्पेशल गोल्डन पूल को निकाला होता है जिसकी पावर बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। लू फेंग कहता है कि इन दोनों में कोई ना कोई जुड़ाव जरूर ही होगा, इन दोनों में कुछ न कुछ कनेक्शन होगा ही। लू फेंग कहता है कि चलो मैं यहाँ पे जब लैंड ऑफ इनहेरिटेंस में जाऊँगा तो वहाँ पे मुझे खुद पता चल जाएगा। और वह कहता है स्काई वुल्फ अभी की मर्तबा तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए। जिसके बाद वो आगे बढ़ जाता है और अब फिर हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है डेमन रेस को, जहाँ पे कई सारे बंदे वर्चुअल यूनिवर्स में ह्यूमंस के जैसे ही बन के वहाँ पे कनेक्ट किए हुए थे। और बताया जाता है कि यहाँ पे उस वर्चुअल यूनिवर्स में कोई भी ऑर्डिनरी अनडाइंग तो अलाउड भी नहीं होते हैं, सिर्फ यहाँ पे एम्पर लेवल अनडाइंग उन सारे स्पेशल सर्कमस्टांसेस में उस नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो सब अपने आइडेंटिटीज को भी छिपाए हुए होते हैं। और तभी वहाँ पे दिखाया जाता है कि एक नोटिस आ जाता है जो लिखा होता है कि सी बो वह अभी भी जिंदा है। और हमें ये देखकर वहाँ पे जो डेमन रेस का टेरिटरी होता है वो सभी इसके बारे में सोचने लगते हैं। और वो वहाँ पे जानते थे कि सी बो वह कितना ज़्यादा टैलेंटेड है। यहाँ पे उनमें का एक डेमन रेस का बंदा कहता है कि मैंने सुना था कि सी बो वह यहाँ का हमारा 3rd स्टूडेंट बना है। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो कहता है कि जब मैं एक यूनिवर्स नाइट बना था तो सीबी हुआ मैं 3rd स्टूडेंट बना था। मुझे यहाँ पे नहीं विश्वास हो रहा है कि वो अभी भी अलाइव है। वो मेयरली 2 मीटर लॉन्ग स्काई वुल्फ बंदा होता है जो कि असल में एक नाइट होता है। और वहाँ पे वो इसी के बारे में बात कर रहा होता है और कहता है कि लगता है वो एक इनविजिबल एम्पर बन चुका है बिना किसी हेल्प के और वो अभी आईसेल में मौजूद है। वो हंसते हुए कहता है कि जैसा कि हमने सीबुआ से एक्सपेक्ट
एक्सपेक्ट किया था कि वो एक यूनिवर्स नाइट बन सकता है और ये समय आ चुका है कि हम अपने क्लैन को आगे बढ़ा सकते हैं और जब वो यहाँ पे आएगा तो उसे प्रॉपर रिसोर्सेज दिया जाएगा, वो आराम से एक यूनिवर्स नाइट बन सकता है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक 100 किलोमीटर लंबा एक आ जाता है जो कि स्काई वुल्फ के सामने आता है। वो अपने आप को श्रिंक करके 2 मीटर बना लेता है और वो कहता है कि टीचर क्या आप अपने आप को बाहर निकालने के लिए रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पे वो ब्लू स्काई वुल्फ वहाँ पे गायब हो जाता है और कहता है कि मेरे पास कुछ अभी चीज़ है जिसको कि मुझे डील करना है और मैं यहाँ पे कुछ दिनों बाद यहाँ पे आऊँगा। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। मैं सीन चेंज कर डेमन रेस के एक डीप टेरेटरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ज़्यादातर ब्रेजिंग फायर्स चल रहे होते हैं और वहाँ हमें एक यूनिवर्स नाइट को दिखाया जाता है जो कि अपने लीडर के सामने ग्रीट करता है और वहाँ पे हमें एक बड़े से स्कल्पचर लाइक बीइंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि आखिरकार मैटर क्या है। तो स्काई वुल्फ यहाँ पे कहता है कि लीडर मैंने यहाँ पे सिर्फ एक न्यूज़ को रिसीव किया है अपने स्टूडेंट के बारे में जो कि मैं पहला स्टूडेंट था जब मैं एक यूनिवर्स नाइट बना था और मैं यहाँ पे अपने स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू करता था लेकिन वो यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट अमाउंट टाइम में गायब हो गया था और उसका नाम सीबो हुआ है। जो ये सुनकर वो बंदा कहता है कि मैम मैं ये जानता हूँ। अब यहाँ पे स्काई वुल्फ उनसे बात करता होता है। यहाँ पे वो कहता है कि यस लीडर मैं अभी यहाँ पे एक इनविंसिबल एम्पर बन चुका हूँ बिना किसी रिसोर्स और इंस्ट्रक्शन के। तो ये सुनकर वो साउंड होता है वो थोड़ा सरप्राइजिंग हो जाता है और कहता है कि क्या तुम एक इनविंसिबल एम्पर बन सकते हो। तो यहाँ पे स्काई वुल्फ आंसर कहता है कि मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोल रहा हूँ लीडर, मैं यहाँ पे अपने स्टूडेंट को रेस्क्यू करना चाहता हूँ और यहाँ पे मैं अभी इतना पावरफुल नहीं हूँ कि यहाँ पे मैं पर्पल नाइट से फाइट करके उसको आइसेल से चुरा कर ले जाऊँ। स्पेशली वहाँ पे पर्पल नाइट है जो कि यहाँ पे उसको गार्ड कर रहा है और वो बहुत ही पावरफुल है। यहाँ पे वो उसके बारे में बात कर रहा होता है और यहाँ पे बहुत ही लंबी चौड़ी भाषण होती है जो कि असल में आइसेल के बारे में होती है कि वो कितनी खतरनाक होती है जो कि आपने पहले ही लू फेंग से सुन रखी है। तो इसको मैं स्किप करता हूँ। अब यहाँ पे स्काई वुल्फ उनके सामने कहता है लीडर क्या यहाँ पे आप खुद से जाएंगे और यहाँ पे सीबोआ बहुत ही हॉनर और ग्रेटिट्यूड के साथ यहाँ पे बात कर रहा होता है। अब यहाँ पे वहाँ पे ऐसे ही बात होने लगता है और बेंग वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे हमें ये नहीं बताया जाता कि सामने जो बेंग होता है आखिर वो कौन होता है और यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजन के टाइम होता है कि सीबोआ कौन है, स्काई वुल्फ कौन है और यहाँ पे मास्टर कौन है। यहाँ पे आखिर वो बात कैसे कर पा रहा है, हम भी कन्फ्यूज है और आप भी कन्फ्यूज है। जहाँ पे ऐसे ही आगे वो बात करता है तो आगे चलिए इसके बारे में और भी अच्छे से जानते हैं। तो अभी तक आपको यहाँ पे जो भी कन्फ्यूजन होने वाली है अभी आपको दूर हो जाने वाली है। फिर हमें यहाँ पे आइसेल स्टार के ब्लैक फ्लावर सीक्रेट रीजन का सीन दिखाया जाता है और ये वही जगह होता है जहाँ पे लू फेंग को कैद करके रखा गया होता है और तभी वहाँ पे न जाने उस टावर के अराउंड फ्लेम्स आने लगती हैं और वहाँ पे एक ही सेकंड में वहाँ पे दिखाया जाता है कि वो इंटायरली आइसेल कोल में तब्दील हो जाता है और वहाँ पे एक एग्रेसिव फोर्स आकर उन सब पे प्रेशर बनाने लगती है और जितने भी अनडाइंग बीइंग होते हैं आइसेल स्टार में सब लोग यहाँ पे। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे पर्पल लाइट ने एक बंदा आता है वो कहता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या मसला है जो मास्टर ऑफ स्काई वुल्फ यहाँ पे आके सबको डरा रहे हैं। और यहाँ पे पर्पल नाइट कोई और नहीं पर्पल नाइट होते हैं और उन्हीं में से पर्पल लाइट निकल रहा होता है। वहाँ पे जो बंदा आया होता है वो यहाँ पे कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे, और वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा होता है उसके कदमों में जो आग लगी होती है उससे सब चीज़ें पिघल रही होती है और ये फिगर ये एक लॉ ऑफ यूनिवर्स के मैनिफेस्टेशन को रखता है और उसकी टंग्स ऑफ फ्लेम ही चारों तरफ आगे फैला रही होती है यहाँ तक कि वो ब्लू नाइट और पर्पल नाइट भी उसके सामने कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं। वो बताया जाता है कि वो उस स्काई वुल्फ के ग्रेटेस्ट बीइंग होते हैं स्काई वुल्फ क्लैन के जो कि मास्टर ऑफ स्काई वुल्फ होते हैं। यहाँ पे हमें उसके आवाज़ को सुनाया जाता है जो कहता है कि यहाँ पे आइसेल में एक स्काई वुल्फ का एक बंदा कैद है, चलो उसको बाहर निकालो। तो ये सुनकर पर्पल नाइट और ब्लू नाइट, यहाँ पे पहले ब्लू नाइट नहीं था, पहले यहाँ पे ग्रीन नाइट था, पता नहीं यहाँ पे सीरीज में इसको ब्लू नाइट क्यों चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और उन्हें पता था कि यहाँ पे इस जगह पे कई सारे डेमोनस क्रिएचर को कैद करके रखा गया है। यहाँ पे उन्होंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मास्टर ऑफ स्काई वुल्फ यहाँ पे खुद एक मेयरली अनडाइंग के लिए आ जाएंगे। यहाँ पे ब्लू नाइट कहता है कि रुकिए यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे मास्टर ऑफ स्काई वुल्फ, और यहाँ पे वो लोग बहुत ही डरे होते हैं क्योंकि नाइट एक यूनिवर्स मास्टर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं और वो बहुत ही पावरफुल होता है। तभी दिखाया जाता है कि ब्लू नाइट अपने पास से सिलेंड्रिकल आइसकल को निकालता है
जो कि जब तक यहाँ पे स्काई वुल्फ के मास्टर आए हुए होते हैं वो इस ट्रेजर को लिए हुए होते हैं और इसी ट्रेजर से वो इन सबको आई सेल में सील किए होते हैं और इसी से वो उन सबको बाहर निकालने वाले थे। अब फिर हमें दिखाया जाता है ब्लू नाइट को जो कि आई सेल में स्काई वुल्फ को निकाल लेता है बड़ी आसानी से और हमें दिखाया जाता है कि स्काई वुल्फ वहाँ से निकल आता है। यहाँ पे वो चारों तरफ देखने लगता है और फाइनली उसे राहत की सांस मिलती है। यहाँ पे वो अपने स्काई वुल्फ क्लैन को याद करने लगता है, उसे विश्वास नहीं होता कि आज वो इस कैद से बाहर निकलने वाला है। यहाँ पे लूफी ने जिस मैसेज को भेजा होता है वो वही मैसेज होता है अपने मास्टर को ही बुलाने के लिए। अब फिर हमें सी बोआ को दिखाया जाता है जो क्या आता है लीडर। यहाँ पे वो उसको ग्रीट करता है कि द लेजेंडरी लीडर ऑफ स्काई वुल्फ क्लैन, द इटर्नल लीडर। यहाँ पे हमें ब्लैक स्काई वुल्फ को दिखाया जाता है जो कि पर्पल नाइट के पास होता है। वहाँ पे वो कहता है कि पर्पल नाइट आखिरकार ये स्काई वुल्फ कितना ज़्यादा पावरफुल है। लो देखा जाए जो पर्पल नाइट और मास्टर ऑफ स्काई में थोड़ा सा आनाकानी तो होना ही है, उनमें थोड़ा सा भिड़ाव हो ही गया है। लेकिन यहाँ पे जब उन्होंने देखा कि वो सिर्फ एक अनडाइन को बचाने के लिए यहाँ पे आए हैं तो उन्हें विश्वास नहीं होता कि एक अनडाइन के लिए वो आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें पर्पल नाइट को दिखाया जाता है जो कहता है कि मास्टर ऑफ स्काई वुल्फ ये एक पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, ये हमारे आई सेल के टॉप 5 में से आता है और इसमें कुछ ना कुछ सुटेबल ट्रूजर भी होंगे जो कि दूसरे एम्प्रेस को राइवल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मास्टर ऑफ स्काई वुल्फ उससे कहता है कि तो यहाँ पे तुमने इसको डिटेन क्यों कर दिया जबकि तुम इसके पोटेंशियल को जानते हो। तो ब्लू नाइट कहता है कि हमने इसको आई सेल में इसलिए डिटेन किया हुआ था। यहाँ पे मास्टर ऑफ स्काई वुल्फ ब्लू नाइट की तरफ देखने लगते हैं और वहाँ पे एक इनविजिबल फोर्स ब्लू नाइट की तरफ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। वो उस पर बहुत ही पावरफुल अटैक करते हैं जिसके बाद वो कहता है कि आखिरकार तुम्हें बोलने की इजाज़त किसने दी। और वो भी बहुत ही गुस्से होते हैं, इतना कि पर्पल नाइट वो भी बहुत ज़्यादा टेरिफाई हो जाते हैं। पर्पल नाइट चिल्लाकर कहते हैं मास्टर ऑफ स्काई वुल्फ। तो इसको सुनकर वो कहते हैं रिलैक्स करो, यहाँ पे इसके लिए मैं तुमको हर्ट तो नहीं करूँगा। और इसके बाद मास्टर ऑफ स्काई वुल्फ अपने आप को शांत करता है और कहता है ये तो बस एक छोटा सा पनिशमेंट था। अब दिखाया जाता है कि यहाँ पे ब्लू नाइट वहाँ पे पर्पल नाइट के पास आ चुका होता है। यहाँ पे वो लोग भी सप्रेस हो चुके थे और यहाँ पे पर्पल नाइट स्माइल करते हुए कहता है कि मास्टर ऑफ स्काई वुल्फ जबकि यहाँ पे मैंने आपके लोगों को जाने दिया है, लेकिन यहाँ पे हमें स्काई वुल्फ को दिखाया जाता है जो कि मास्टर ऑफ स्काई वुल्फ होते हैं जो कि सी बोआ की तरफ देखने लगता है। अब सी बोआ कोई और नहीं वही स्काई एम्पायर होता है, वो स्काई क्लैन से ही जुड़ा होता है। अब सी बोआ लीडर से कहता है कि लीडर यहाँ पे आई सेल में एक ह्यूमन मौजूद है जिसके पास बीस्ट गॉड टोकन है। यहाँ पे वो अभी तक हिम्मत नहीं कर पाया था कि यहाँ पे एक ह्यूमन है जिसके पास टोकन है, लेकिन जबकि यहाँ पे उनका एक सुप्रीम बीइंग आ चुका है तो इसको डरने की क्या ही बात। यहाँ पे मास्टर ऑफ स्काई वुल्फ पर्पल नाइट की तरफ देखकर कहता है कि क्या यहाँ पे सच में किसी के पास बीस्ट गॉड टोकन है। वो कहता है कि उस इंसान को बाहर निकालो, मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे उस ह्यूमन को अपने साथ ले जाना चाहते थे। ये देखकर पर्पल नाइट और ब्लू नाइट एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वो कहते हैं कि ह्यूमन यहाँ पर तो कोई ह्यूमन नहीं है। वो ऐसा इसलिए कर रहे थे कि क्योंकि वो जानते थे कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो माउंटेन सिटिंग गेस्ट उनका क्या ही करेंगे और माउंटेन सिटिंग गेस्ट यहाँ पे इस स्काई वुल्फ को भी मार सकते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है उस वॉइस को जो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम ऐसा कह रहे हो कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। और उसकी वॉइस से ही वहाँ की स्पेस ट्विस्ट होने लगती है। क्या था, ऑफ कोर्स तुम लोग जानते हो कि वहाँ पे एक ह्यूमन छिपा हुआ है। तो पर्पल नाइट कहता है कि नहीं यहाँ पे कोई भी नहीं है। अब यहाँ पे दोनों नाइट्स में इतना हिम्मत नहीं था कि वो उस ह्यूमन को उसको दे सके, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी माउंटेन सिटिंग गेस्ट को कांटेक्ट कर लिया था कि यहाँ पे वो ह्यूमन कौन है और वो जानते थे कि माउंटेन सिटिंग गेस्ट उनके लिए बहुत ही हाईली वैल्यूबल है। और सब लोग माउंटेन सिटिंग गेस्ट के बारे में जानते थे कि आखिर वो कितने ही ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि मास्टर ऑफ स्काई वुल्फ भी उनके सामने चींटी के बराबर है, वो आराम से इसको मसल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एंचेस्टर गॉड स्कूल भी इनको नहीं बता सकते हैं। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ब्लू नाइट को जो कहता है कि यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं है, वो तो कब का मर चुका होगा। अब यहाँ पे वो उसको यही समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, लेकिन सी बोआ वो तो यहाँ पे मानने को तैयार ही नहीं था। वो कहता है कि यहाँ
यहाँ पे ह्यूमन मौजूद हैं और यहाँ पे दोनों अलग अलग स्टोरी सुना रहे होते हैं। यहाँ पे ये सुनकर मास्टर ऑफ स्काई वुल्फ कहते हैं इंटरेस्टिंग, आखिरकार ये इंसान है कौन? ऐसा नहीं लगता कि ये कोई नॉर्मल बंदा है। यहाँ तक कि वो भी नाइट्स की तरफ देखने लगता है और कहते हैं कि आखिरकार यहाँ पे क्या है। और वो कहता है कि क्या कोई सुप्रीम बीइंग ह्यूमन रेस का तुम सबसे बात किया है? क्या यहाँ पे उस ह्यूमन को कुछ हो गया तो कुछ हो सकता है। और वो कहता है कि यहाँ पे मुझे उस ह्यूमन को चाहिए और वो उन दोनों की तरफ देखने लगता है और कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं दोगे तो यहाँ पे मैं उसे खुद से ले लूँगा। तो ये सुनकर सिबुआ चिल्ला कर कहता है लीडर ये सभी झूठ बोल रहे हैं, मैंने उस ह्यूमन को अपनी आंखों से देखा है। तो ये सुनकर मास्टर ऑफ स्काई वुल्फ नाइट की तरफ देख कर कहते हैं कि क्या तुमने मेरी बात सुना नहीं? पर्पल नाइट कहता है कि मास्टर ऑफ स्काई वुल्फ क्या तुम सच में हमसे फाइट करना चाहते हो एक ह्यूमन के लिए? और ब्लू नाइट कहता है कि हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि तुम अपने कदम को पीछे ले लो। अब यहाँ पे उन्होंने सीक्रेटली माउंटेन सिटिंग गेस्ट को नोटिफाई कर लिया होता है। उन्हें पता होना चाहिए कि उनके पास जो अनबिलीवेबल स्किल्स है जिसके कारण वो आसानी से यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे माउंटेन सिटिंग गेस्ट ने उनको एक ही चीज़ रिस्पॉन्ड किया होता है कि यहाँ पे उस ह्यूमन को इसको दे दो और यहाँ पे मेरे और उसके रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताना। और जैसा कि लू फेंग से माउंटेन सिटिंग गेस्ट ने पहले ही कह दिया था कि तुम मरो या फिर जियो, यहाँ पे मेरे से कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे वो ऐसा ही कर रहे थे, इस स्काई वुल्फ को वो ह्यूमन को देने के लिए बोल दिए होते हैं। अब यहाँ पे वो स्काई वुल्फ फिर से कहता है कि मुझे उस इंसान को दो, चाहे कोई भी तुम्हारे पीछे क्यों ना हो, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, यहाँ तक कि जाइगेंटिक एज के फाउंडर में क्यों ना हो। पर्पल नाइट और ब्लू नाइट एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। यहाँ पर माउंटेन सिटिंग गेस्ट का तो मैसेज यही आ रहा होता है कि उनके रिलेशनशिप के बारे में उन्हें नहीं पता होना चाहिए। और यहाँ पे वो कहते हैं कि माउंटेन सिटिंग गेस्ट आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हो। यहाँ पे पर्पल नाइट कहता है ठीक है यहाँ पे तुम उसको ले जा सकते हो। तो इसके बाद हमें सीन चेंज कर स्नो हॉल का ईस्टर्न आइस सिल का स्पेस दिखाया जाता है। यहाँ पे लू फेंग आराम से बैठा हुआ होता है प्राइमेक के सिटी के लिए, वहाँ पे इंतजार कर रहा होता है। लेकिन तभी वो वहाँ के फोर्स को देख पा रहा होता है कि वहाँ पे फोर्स से कोई उस स्पेस को क्रैक करके उस जगह को खोलने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पे लू फेंग अपने विंग्स को भी खोल देता है, फ्लोट करना शुरू कर देता है। और यहाँ पे उस चीज़ को देखकर कहता है कि शायद ये मेरे टीचर हो सकते हैं। लेकिन वो यहाँ पे देखकर हैरान हो जाता है कि यहाँ पे कोई और नहीं पर्पल नाइट और ब्लू नाइट है। उसके बगल में एक जाइजेंटिक पैलेस होता है जो कि फ्लेम्स में बर्न आउट हो रहा होता है और इसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। लू फेंग आराम से सप्रेस हो रहा होता है। यहाँ तो लू फेंग भी खड़ा नहीं हो पा रहा होता है। और यहाँ पे जब लू फेंग सामने देखता है तो वहाँ पे स्काई वुल्फ जो कि स्काई हाई आइस हेल में ही मौजूद होता है, उसके बगल में खड़ा होता है। और अब फ्रेम यहाँ मास्टर ऑफ स्काई वुल्फ को दिखाया जाता है जो कि लू फेंग की तरफ देख कर कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम्हारी बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम यहाँ पे मारे जाने वाले हो। यहाँ तक कि तुम रिसरेक्ट भी नहीं हो सकते, वापस जिंदा भी नहीं हो सकते हो। यहाँ पे हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि आखिर में टीचर क्या है, क्या यहाँ पे उन्हें तो बहुत ही लंबे अरसे पहले यहाँ पे अराइव होना चाहिए। और हमें मास्टर ऑफ स्काई वुल्फ को दिखाया जाता है जो कहता है कि अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता और वो लू फेंग पर अटैक कर देते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं क्या लू फेंग उस स्काई वुल्फ के मास्टर से बच पाता है या फिर नहीं। अब आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि स्काई वुल्फ का मास्टर कौन है। यहाँ पे स्काई वुल्फ के मास्टर के बारे में नहीं बताया गया होता है, जो कि आप लोग समझ लो कि यूनिवर्स नाइट से स्ट्रांग ही होते हैं। तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है, तब तक के लिए बाय।